आज मैं बनाऊंगी बहुत ही फेमस दही बड़े चना चाट में खाई जाने वाली दही बड़े मसाला की रेसिपी। बंस रोड के दही बड़े हो या फिर चना चाट हो, इसके ऊपर जो डालकर खाई जाने वाला मसाला है ना, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये चाट मसाला इतना मज़ेदार बनता है कि आप बाहर का चना चाट मसाला खरीदना ही छोड़ देंगे। आप ये मसाला रमज़ान के लिए ढेर सारा बनाकर स्टोर कर लें। फिर आप रमज़ान में चना चाट हो या फिर फ्रूट चाट हो या फिर दही बड़े हो या फिर कोई सी भी खट्टी मीठी चना चाट बना रहे हो या आलू चाट बना रहे हो, उसमें ये मसाला डालकर अपना चाट जो है मज़ेदार बना सकते हैं। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। स्टार मेरा अनदर ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने मेजरमेंट का बहुत ही ख्याल रखना है। तो यहाँ पे लिया है मैंने ज़ीरा, साबुत धनिया और लाल गोल वाली मिर्चें। इस जगह आप लाल लंबी वाली मिर्च अगर आपके पास से ड्राई तो वो भी ली जा सकती हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो आपने अच्छे से नोट करना है। तो यहाँ पे कितनी कितनी मसाले कितनी कितनी क्वांटिटी में जाएगा, टीस्पून और टेबलस्पून का आपने फ़र्क रखना है। तो मेजरमेंट का ख्याल रखते हुए चलिए फिर मसाला लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा का ले लिया है। मेजरमेंट का आप ख्याल रखते हुए ये मसाला तैयार करेंगे तो आपके मसाले जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इसके बाद 2 टेबलस्पून ही हम यहाँ पे साबुत धनिया का भी लेंगे। अच्छा, आप दही बड़े मसाला बना रहे हो या फिर चाट मसाला बना रहे हो तो इन सब मसालों को तैयार करने के लिए जो 3 मेन इंग्रेडिएंट है ये होते हैं और उसके बाद ही बाकी मसाले जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप सबने स्किप नहीं करना। 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा लेने के बाद 20 से 25 दाने यहाँ पे लाल सूखी हुई मिर्चें मैंने ले ली हैं। मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकते हो और ये जो बड़ी वाली मिर्च है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है। 20 से 25 दाने मैंने सूखी मिर्चों के लिए हैं। आप लाल वाली अगर लंबी वाली आपके पास है तो वो भी ले लें। अब इन मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। तो चलिए फिर चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे पे मैंने पैन चढ़ाया है और यहाँ पे फ्लेम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर हाई हीट कर देंगे आप पैन को तो मसाले डलते ही धुआं छोड़ने लगेंगे और मसाले जो हमारे वो जल जाएंगे। मसालों को यहाँ पे जलाना नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने तक लो फ्लेम पे आपने इसे 2 मिनट तक बस ड्राई रोस्ट करना है। जब इसमें से मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी फ्लेम ऑफ कर दिया। उसके बाद मसालों को आपने ठंडा करना है। ठंडा करके एक छोटा सा मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है। इन मसालों को ठंडा करने के बाद मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया और इसे दरदरा सा पीसना है। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मसालों को आपने बारीक फाइन नहीं करना है, दरदरा ही सा पीसना है। और अगर आपके पास इस तरह ब्लेंडर नहीं और इसे दरदरा आपने पीसना है तो आप कूंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने कंसिस्टेंसी का ख्याल रखते हुए अगर ये चाट मसाला बनाया तो आपके चाट मसाला जो बहुत मज़े के बनकर तैयार होंगे। इन मसालों को रख दिया है मैंने साइड में। अब 1 टीस्पून ले लिया है और टीस्पून के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून अजवाइन का और आधी टीस्पून साबित काली मिर्चें का। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो 15 से 20 दाने होंगे काली मिर्चों के और 3 मैंने लौंग के लिए हैं। इन तीनों मसालों को भी ड्राई रोस्ट करना है। ज़ीरा, साबुत धनिया और लाल मिर्चों के साथ मैंने इन मसालों को ड्राई इसलिए नहीं किया कि जो अजवाइन है वो बारीक होते हैं और जल्दी ही ये जलना शुरू हो जाते हैं, तो इसे बाद में मैंने इसलिए रोस्ट किया है। और यहाँ पे लौंग की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना वरना जायका में फ़र्क आ सकता है। और इन मसालों को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जस्ट 30 सेकंड तक रोस्ट किया। उसके बाद से भी ब्लेंडर जार में डालकर इसका भी एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। तो फ़ाइन सा पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मसाले और जाएंगे। अभी जो मसाले इसमें जाएंगे वो टीस्पून के हिसाब से जाएंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून इस पे जाएगा काला नमक। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून जाएगा चाट मसाला। चाट मसाले के बाद जाएगा 1/4 टीस्पून टाटरी का, जिसे हम साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। और ये चीनी नहीं है, ये टाटरी है। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। अच्छा, आप इस मसाले को दही बड़े मसाला कह लें या फिर चाट मसाला कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अभी इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक। इसके बाद लाल मिर्च का जाएगा 1 टीस्पून। उसके बाद जाएगा चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, इस मसाले को तैयार करने के लिए चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी मसाले में टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि इस मसाले में जो जायका आता है वो चाइनीज़ सॉल्ट से ही आता है ज़्यादा। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट इसमें डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट का जाएगा। सारे मसाले डालने के बाद मैंने फाइन सा पाउडर बना लिया सारे मसालों का ब्लेंडर जार में डालकर। उसके बाद ये दरदरी मसाले में मैंने शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा ये चाट मसाला कह लें या फिर दही बड़े मसाला कह रहे हैं, बनकर हो गए हैं तैयार। अब आप इस मसाले को दही बड़े में डालकर एंजॉय करें या फिर फ्रूट चाट में डालकर एंजॉय करें या फिर अपनी खट्टी मीठी चना चाट बनाएं या फिर आलू चाट बनाएं। इस मसाले को एंजॉय करने के लिए आपको बंस रोड नहीं जाना पड़ेगा। फेमस फ्रेस्को की दही बड़े चाट जो हम बहुत मज़े से जाकर खाते हैं, तो उसी मसाले को हमने आज घर पर बनाना सिखा दिया आप लोगों को। आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी।
परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये दही बड़ी मसाला या फिर आप इसे चाट मसाला कह लें बनाना बताया है। अगर आपको यहाँ पे लगे नमक टेस्ट कर लें, अगर लगे नमक कम है तो फिर अपने जायके के मुताबिक थोड़ी बहुत इसमें नमक शामिल कर दें। बाकी जो मसाले हैं बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई भी मसाला एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इस मसाले की क्वान्टिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो जिस मेजरमेंट के साथ मैंने आप लोगों को ये मसाला तैयार करना बताया है, इसकी क्वांटिटी आप डबल कर दें। तो पूरे मंथ के लिए ये मसाला बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के लिए ये मसाला पहले ही से आप तैयार करके रख लेंगे तो आपका रमज़ान जो है बहुत ही मज़े का गुजरेगा और चाट और चना चाट और कोई भी ऐसी रेसिपी बनाने में आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। और इसे स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने लेना है कांच का जार, और ये कांच का जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें कोई भी नमी नहीं होनी चाहिए। फिर आप इसमें मसाला ऐड कर दें, उसके बाद आप इसे 6 मंथ तक भी रखकर इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसे साल भर भी रख रहे हैं तब भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।